कराची में जलसा हुआ है और सच्ची बात है कि हमने तो क्या बल्कि ख़ुद पीडीएम के लोग भी काफ़ी मायूस नज़र आए और वो घन गरज नहीं थी। और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसमें भी वो यानी कि जो एक था फ़लाँ इस्तीफ़ा दे दे, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़, एक चार्जशीट, वो सारी की सारी चीज़ें अब वो बैक फुट पे चले गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी, उनकी तकरीर यूट्यूब पे मैंने सुनी तो वो ख़ुद भी बैक फुट पे गए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं, पहले वो सुन लें। जर्नैलों को तो नहीं भूले। जर्नैलों का जी एक सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इतना का अपडेट हुआ है चॉइस साहब कि अब नाम उनके सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो डिलीट हो गए हैं। वो थोड़ा बहुत वायरस है, ज़्यादातर वायरस निकाल दिया गया है। इसका मतलब है लंदन में भी ये सॉफ्टवेयर काम करता है। और वो खबरें हैं कि माफ़ करना जी, आप इसका जवाब दें जिस वक्त आप मुनासिब समझें। जी जी, बट बिफोर द फिनिश ऑफ द एंड ऑफ द प्रोग्राम, हाँ जी, कि नवाज शरीफ जो है एक बाकायदा समझौते के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। चौधरी साहब ये सिर्फ इत्तला ही है, अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वह बाकायदा समझौते के तहत वापस आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये बातें उस वक्त कही जाती जब बरतानवी अदालत यानी कि बरतानवी होम डिपार्टमेंट बरतानिया का वो उनको जवाब दे चुकी है और उनकी मेडिकल ग्राउंड्स को भी रिजेक्ट कर चुकी है, उनका जो ओवरस्टे है उस पर कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। 180 दिन के बाद आपने बरतानिया से बाहर जाना होता है, ये नहीं गए। ये 3 दफ़ा इन्होंने ये रियायत हासिल की और 3 दफ़ा रियायत हासिल करने के बाद, बल्कि इससे भी ज़्यादा जी हाँ, चौथी टर्म जो दरमियान में थी, 3 टाइम्स इनको ये वेव ऑफ दिया गया। चौथी दफ़ा वो वेव ऑफ नहीं मिला और इनके जो तोसी है 180 डेज़ की, उसमें तोसी नहीं की जा रही और जो इन्होंने हेल्थ ग्राउंड उधर लगाया नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अब इनका मामला है अदालत में और अदालत में अगेन कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको पजीराई मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा बरतानिया है और उससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और कुछ बैकडोर चैनल पे भी बातचीत चल रही है। फिर एक और बता दूं, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, कल वाली तकरीर मैंने सुनी तो उस सॉफ्टवेयर में अब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक ख़ास हद से आगे उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पहले वहाँ पे बैठ के इन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI और बाकायदा हमारी अस्करी क़यादत के नाम लेके पता नहीं एक बगावत पैदा करने की कोशिश की इंस्टीट्यूशन में भी और क्योस पैदा करने की कोशिश की पाकिस्तान में भी, जिसका मैं अब आपको ये ख़बर दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, जिसका शदीद तरीन रद्द अमल ज़ाहिर किया गया और ये बताया गया कि इस तरीके से आप हमारे भगोड़ों को अल्ताफ़ हुसैन की तरह ये आप दूसरा काम कर रहे हैं। ये कंसर्न्स पहुँचाए गए सिविल टू सिविल एंड मिलिट्री टू मिलिट्री, जिसके बाद कल वाली आप तकरीर सुन लें, उसमें वो नवाज़ शरीफ साहब नज़र ही नहीं आ रहे जो कि चंद दिन पहले लंदन में क़याम पजीर थे और उसके बाद ही ये जो इंजेक्शन है लगाया गया ओवरस्टे वाला, ये उसके बाद हुआ है। तो ये आप भी समझते हैं, मैं भी, कि क्या बरतानवी होम डिपार्टमेंट के एक जूनियर ऑफिसर को ये इख्तियार है कि वो फ़ैसला करे नवाज़ शरीफ के वीज़े के बारे में, उसके स्टे के बारे में। ये केस ऊपर तक गया और ऊपर से अहकामात एज़ पर नहीं, वहाँ की बात ही नहीं मैं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें हैं जी, उनके साथ किसी न किसी बातचीत के ज़रिए नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में आ रहे हैं और वो सियासत की बात नहीं है। वो ज़ाती तौर पर वो कहते हैं मैं दर बदर फिरने के बजाय वापस आ जाता हूँ। तो सर मैं यही तो ज़रा देख लें। ये सब ये जो पीछे मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, वहाँ पे दर बदर नहीं, वहाँ पे उनका जाना ठहर गया है।
यूके से उनको निकलना है, बरतानवी अदालत में उन्होंने अपील की हुई है, तो क्या होम डिपार्टमेंट वहाँ तो पे कल पीडीएम जो है जी वो किसी कोई नए हथियारों के साथ मैदान में आई है या अपनी रटी पट्टी वही घिसी पिटी बातें करके और कोई नए इल्ज़ामात नहीं, कोई नई स्ट्रेटजी उन्होंने दी है कि हमने चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद पर। तो अब जबकि इलेक्शन नहीं सिर्फ 2 साल से भी कम वक्त रह गया है, तो उन्होंने क्या गवर्नमेंट तब्दील करनी है? क्या मुझे समझ नहीं लग रही ये क्या पॉलिसी है। चौधरी साहब उनके पास हथियार कोई नहीं। हथियार मेरा ख्याल है कि वो पहले भी नाकारा थे, मज़ीद उनके हथियार फारग हो चुके हैं। मौलाना फजलुर, मैं तरतीब से सुनाता हूँ, फजलुर रहमान साहब को भी सुने, शहबाज शरीफ साहब को भी सुनवाता हूँ, ये ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर कुछ ट्वीट्स आए हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, मरियम सफदर साहिबा क्या करना चाहती हैं। ये अभी तक उसी तरह से चल रहा है। सुनाइएगा जी ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब। लोगों उठो, इनकलाब लाओ, इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं। हमने जो अहद पैमान किया है आपस में भी और कौम के साथ भी, इंशाअल्लाह उस अहद पैमान पर हम पूरा उतरेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, अहद पैमान और उठो, इनकलाब लाओ, इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं, ये हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब का दूसरा शॉट भी सुनवाइएगा जी। अब पाकिस्तान में सिर्फ जलसे नहीं होंगे, जलसे भी होंगे और रोड कारवान भी चलेंगे अब, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। मार्च पहले भी हुआ था और टेम्पो भी बनाया गया, सब कुछ हुआ, और उस मार्च के नतीजे में, यानी कि मार्च होना था, उसके नतीजे में पीडीएम चौधरी साहब तितर-बितर हो गई। और अब वाले मार्च में भी मज़ीद इसके टुकड़े होने हैं, क्योंकि अब माहौल जा रहा है इलेक्शन की तरफ। आपके पास भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन। आप यूँ समझें काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। इलेक्शन 1 साल के अंदर हो जाए, 12-14 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा, ये काउंटडाउन शुरू हो गया। या आपके पास भी कुछ मेरा ख्याल इत्तला है तो बताइए। नहीं, वज़ीर आज़म ने अपना ज़िलावार अपने उम्मीदवारों से और पार्टी का लीडर्स और कारकुनों से मीटिंग शुरू कर दी है, जो उन्होंने 3 साल में नहीं की थी, और उनसे हर हल्का जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो आपका ही जो ज़िला है बहावल नगर, उनके जितने भी उम्मीदवार थे पीटीआई के, उनकी पिछले हफ्ते में मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर से जी, बिल्कुल, और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन भी खोलकर बयान दी है। जी हाँ। तो इससे नज़र आता है कि सारे तरफ अब इलेक्शन का बिगल बज गया है और उसी की तैयारी हो रही है, और जिधर जिधर डेवलपमेंट काम जिसने करना है, और वो जो अपोजिशन है वो जोड़ तोड़ में लगी हुई है, और 4 मॉडल जो है ना बज़ाहिर पेश किए जा रहे हैं। एक मॉडल है जिसमें शहबाज शरीफ ऊपर और नीचे निसार अली खान जी, जो कि जिसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट नवाज शरीफ है। ठीक है। दूसरा नवाज शरीफ ये अपना बेटी को अगर वो क्लियर हो जाए, उसको यानी ऊपर या एक को नीचे शाहिद खाकान को, तो वो उन पर काम कर रहे हैं। एक तीसरा है कि जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी और पंजाब से काफली परवेज लाई, इनका बन जाए। और वज़ीर आज़म तो इस लम्हे तक डटे हुए हैं कि उनको जब तक मौका मिला वो खुद ऊपर और नीचे जो है वो सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार, तो ये वो इनके साथ ही मैदान में जाना चाहते हैं। और हालत ये है कि सारा बहावल नगर ज़िले के लोगों ने कहा कि जो फलां बंदे से हमारी जान छुड़वा दें, नहीं तो या हम पार्टी छोड़ जाते हैं। जी जो बिल्कुल, हमें इतलात मिल रही है बिल्कुल ऐसा ही है। बहावल नगर से जो अरकान आए थे, अरकानी टिकट होल्डर और जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने काफ़ी कहा है कि अगर हमें आगे बढ़ाना है तो फिर जिनको क्या कहना चाहिए बैक डोर से सपोर्ट किया जाता है उनको फारिग करें, क्योंकि वो तो हमारे नहीं हैं, वो तो किसी और के थे। तो जब किसी और के हैं, जब हमारे हैं ही नहीं, तो फिर उनको किस लिए
इतना ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया जाता है। एक कैबिनेट मेंबर के बारे में भी कुछ बातें की गई। तो खैर ये इसलिए कि अब सारे जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जी कहा उठो कलाब लाओ और कोई रास्ता नहीं, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, लॉन्ग मार्च होगा। अब ज़रा अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।